हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद इरम। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम से ही एलसीएम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में लासा बोलते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणज। और तो हम इसमें ही पहले पता करेंगे कि गुणज क्या होते हैं, गुणनफल क्या होते हैं। तो इसके बारे में पहले हम इस टर्म को समझेंगे, उसके बाद हम एलसीएम को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारी आती है यहाँ पे गुणज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ये होता क्या है? देखो, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है, कोई भी संख्या है मेरे पास, मैं उसको दूसरे नंबर से गुणा कर देती हूँ। जैसे मेरे पास 2 है और 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दे रही हूँ, तो इसका आंसर कितना हो गया 8। तो हम जब किसी संख्या को दूसरी संख्या के साथ गुणा कराते हैं तो प्राप्त संख्या, तो जो हमें ये प्राप्त हुआ, ये जो नंबर हमें मिला है, ये हमारा क्या कहलाएगा? गुणज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम मल्टीपल। समझ में आया? जब किसी संख्या को दूसरी संख्या के साथ गुणा कराते हैं तो प्राप्त संख्या, जो हमें संख्या मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है 3 × 6 = 18। तो यहाँ पे जो 18 मिला है वो हमारा क्या कहलाएगा? गुणज। नेक्स्ट हमारा आता है गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर। ये क्या होता है? यदि कोई संख्या कोई भी दूसरी संख्या होगी, उससे पूर्णतः विभाजित कर देती है। यदि कोई संख्या को दूसरी जो संख्या होगी उससे वो पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो उसे हम उस संख्या को क्या कहेंगे? गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि मेरे पास मैंने यहाँ पे लिया 15, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो 15 नंबर है, 15 नंबर जो है वो हमारे इसके जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। 15 हमारा 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 5 से 15। तो मतलब शेषफल ना बचे। क्या ना बचे? शेषफल, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रिमाइंडर हमारा ना बचे। तो ऐसे जो नंबर मिलते हैं हमें, जिस नंबर से हम काट रहे हैं किसी नंबर को, और काटने पर उसका शेषफल ना बचे, मतलब 0 आए शेषफल, तो वो जो नंबर होंगे हमारे, वो क्या कहलाते हैं? उस नंबर के गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसका यहाँ पे 1 है, 3 है। अब 15 हमारा और किस नंबर से कट जाएगा? अच्छा, जिसको नहीं आता है वो अगर सोचिए स्टार्टिंग से करे। जैसे हमारा 15 था, पहले हम 1 से करके देखते हैं। हाँ, 15 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पूरा आ जाएगा। 15 फिर 2 से डिवाइड करके देखो, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा 15? पूरा नहीं होगा। यहाँ पे करके देख लो, क्या आ जाएगा? 2 7 × 14। फिर यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है? 1। शेषफल क्या बचा? 1। तो इसका मतलब जो 2 नंबर है वो इसका गुणनखंड नहीं हुआ। फिर अब हम 3 से चेक करा तो 3 से भी कट रहा है। 4 से करेंगे तो 4 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब 4 भी हमारा गुणनखंड नहीं हुआ। उसके बाद हमारा आता है 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना है? 3। तो ये जो नंबर हमारे मिल रहे हैं, ये वाले 1 3 5, उसके बाद आगे और चेक करना, फिर लास्ट में हमारा आता है 15। तो ये जो नंबर है वो इसके क्या है? गुणनखंड है। किसके? 15 के। मतलब ये सारे जो नंबर मिलकर 15 नंबर को पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरा विभाजित कर दे रहे हैं, और उसमें एक भी शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 शेषफल आ रहा है। रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ देखो 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा था? 1, जिसके वजह से जो 2 है वो हमारा गुणनखंड नहीं है। किसका? 15 का। समझ में आए? अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया था। अभाज्य संख्याएं बताई थी, क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर हों। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों। जैसे हमारे पास 2 था, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, या तो 1 है या 2 अपने आप को 3 है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ 2, देखो फैक्टर की यहाँ पे अभी बात करी थी, जो सिर्फ 2 ही नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर इसमें क्या होता है, जिसमें मतलब जो संख्या केवल अभाज्य संख्या से ही गुणनफल के रूप में लिखना, मतलब हो तो जाएगी वो और से, लेकिन हमें लिखना क्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। इसके गुणनफल जो भी आएंगे वहाँ पे अभाज्य संख्या लिखना है हमें। तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। उस संख्या के जो भी गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 12 का लिया है, अब 12 है। 12 क्या है, 12 हमारे क्या आता है, 6 की टेबल में आ जाता है। 6 2 12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 12, ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 12 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 12, ये भी आ गया। लेकिन ये क्या दोनों नंबर अभाज्य नंबर हैं, प्राइम नंबर है हमारे पास? ये तो प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। इसमें ये प्राइम है और ये प्राइम नहीं है, और इसमें दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुए, ये अभाज्य गुणनखंड हमारे नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ऐसे गुणनखंड जिनमें दोनों ही नंबर 2 3 जितने भी आते हों वो सारे हमारे कैसे हों, अभाज्य हों, प्राइम हों, तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे करके देख लेते हैं 12, तो कितना होगा, 2 × 2, 2 जा 4, 4 और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इससे ही हमारा ये 12 क्या बन गया, 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 2 2 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही, जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से 2 बार होती है तो उसका हम ऐसे लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है, और 3। तो ये आ गया हमारा। एक तरीका मैं आपको और बता रही हूँ इसे करने का, अगर ये समझ में ना आया हो। जैसे कि मान लो मैं 12 ही ले रही हूँ क्योंकि इसका ही एग्जाम्पल जब चल रहा है। तो 12 को जैसे आप पहले 1 से करके देखें तो 1 से तो हो जाएगा, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर देखना है, ठीक है। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। अभी इसमें से हम ढूंढेंगे अपने प्राइम नंबर 7, ठीक है, यहीं तक लेते हैं। तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसको काट दो। 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 हमारा प्राइम नंबर है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 हमारा प्राइम नंबर है। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 हमारा प्राइम। अब देखेंगे 12 किस किस की टेबल में इसमें आ जाएगा। अब पहले 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है ना, तो पहले इस नंबर से करेंगे ना हम, क्योंकि प्राइम अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 6। अब 6 को कहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर 6 से लिखना है हमें, 6 को लिखना है, अब फिर डिवाइड करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, सबसे पहले हम सबसे छोटा ही नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ा, जब उससे नहीं करता है फिर उससे बड़ा लेते हैं, उससे बड़ा लेते हैं। इस पर लाइन से चलना होता है। अभी 6 हमारा 2 से डिवाइड फिर से हो जाएगा, तो हम फिर कर लेंगे 2 से। तो 2 3 जा 6। अब ये फिर 3 हमारे पास बचा, इसको यहाँ लिख देना। फिर 3, अब 3 किसकी टेबल में आता है, तो 1 की है, 3 अपने खुद की टेबल में, तो उसकी टेबल लिखना, क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो 3 1 जा 3, तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला 2 2 3, तो यही तो मैंने लिखा है 2 2 3, ठीक है। तो यही इसके क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम सारे लोग निकाल लेते हैं, सबको पता होता है ज़्यादातर कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं बात समझ में आती है कि ये है क्या, मतलब उसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता है। सॉल्व भी कर लेंगे, समझ में आ जाएगा ऐसे करना है, लेकिन है क्या एलसीएम, एलसीएम है क्या। तो एलसीएम जो है, इसके देखो फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है इसकी फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी 2-3 संख्या दे रखी है, जैसे हमारे पास दे रखा है 12 है, 15 है, 2 संख्या है हमारे पास। तो ऐसे हम इनके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके ऐसी संख्या बनाते हैं हम कि ऐसी संख्या हमें मिल जाती है, ऐसा नंबर मिल जाता है कि वो जो नंबर है वो इन दोनों से ही डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या वो हम निकालेंगे कि उससे कि वो नंबर जो संख्या निकालेंगे वो इन दोनों नंबर से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
कोई भी शेषफल ना बचे, 0 शेषफल है, तो वो हमारा क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमारा 12 और 15 का हम निकालते हैं एलसीएम। तो देखो 12 के मैंने क्या, हाँ इसमें एक चीज़ याद रखना है कि पहले हम मतलब प्राइम फैक्टर ही करना है इसके। जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो जो भी नंबर दे रखा होगा उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 का भी हमने सीखा था, प्राइम फैक्टर क्या थे इसके, 2 × 3। अच्छा, और इसमें जो हमारे 15 का प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 3 × 5, 3 5 से 15। ये दो प्राइम नंबर हैं, इन्हीं दोनों प्राइम नंबर से ये 15 डिवाइड होगा। अब इसमें क्या है, देखो मल्टीपल करने के लिए बोला, मल्टीपल कर लिया। अब क्या निकालना है, जो कॉमन आ रहा है उन्हें निकाल लो। कॉमन क्या है, जो दोनों नंबर के फैक्टर करे हैं उसमें जो कॉमन सेम नंबर आते हों, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 है। तो अब इसका हम जब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम किसका, 12 एंड 15 का, इसके एलसीएम लिखेंगे तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो 2 × 2, याद रखना जो कॉमन है वो भी नंबर लिखना है, लेकिन कॉमन को क्या है, पेयर बनना है, तो एक ही नंबर लिखना है, 2 नहीं लिखने हैं। बाकी जो बचे, जितने बचे हैं नंबर सब लिखने हैं। 2 × 2 × 3 कॉमन है तो इसके लिए इसको एक ही बार लिखेंगे और उसके बाद हमारा आता है 5। ठीक है, अब इन सब की करा दें मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। तो यहाँ पे जो 60 नंबर हमें मिला है वो इन दोनों नंबर का एलसीएम है। इसका मतलब जो है, जो एलसीएम वो नंबर निकल के आया है जिससे जो नंबर मतलब इन दोनों नंबर से ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। 12 से देखो कट जाएगा 60 और 15 से भी कट जाएगा 60 पूरा। तो ऐसा हमें छोटे से छोटा नंबर निकालना होता है, जितनी भी संख्याएं हमारे पास दे रखी होती हैं उनसे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, कुछ भी ना बचे शेषफल। वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम। अब बात करते हैं एलसीएम जो है वो हमारा ज्ञात करने की विधियाँ। एलसीएम की 2 विधियाँ होती हैं ज्ञात करने की, मतलब फाइंड करने की, निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। 2 मेथड दे रखे हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है हमारा भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है इसे समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग विधि। लेकिन ये समझने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।